ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें।
कपालभाति। प्राणायाम। प्रोफेसर डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़, मां सरस्वती के वरद पुत्र, तूने अमर कर दिया इस धरती को। मैं तुम्हें नमन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम एक ही पाठशाला के दो छात्र यहां हैं और इसलिए हमारे उम्र में एक आध साल छोटे होंगे, लेकिन अग्रज हैं क्योंकि वो कुलपति हैं और मैं आचार्य हूं, प्रोफेसर तिवारी जी। मैं आपसे योग की बात कर रहा हूं। भारत योग भूमि है, सब जानती है। एक बात कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में आकाश से लेकर धरती तक सारी सृष्टि में तारों के गिनने से लेके और नवग्रह को अपने बस में कर लेने तक जितनी विधाएं हो सकती हैं, सब में आप अग्रगण्य हो सकते हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इसका मार्ग है योग, इसका मार्ग है योग। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं। साक्षात धरती पर परमात्मा ने जब अवतार लिया कृष्ण के रूप में, जो सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा पुत्र, सबसे अच्छा दुश्मन, तो उसने कहा योगः कर्मसु कौशलम, योगा इज एफिशिएंसी ऑफ एक्शन। सबसे अच्छा कर सकते हो, सबसे बढ़िया मैनेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा को नमस्कार है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने योग का अभ्यास किया और इस अभ्यास के साथ आपको कुछ बातों को मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि ये जो योग की परंपरा है, योग की विधि है, वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित करने की एक बहुत अटूट और बहुत ही प्रभावशाली शैली है, विधि है। आसन प्राणायाम के साथ साथ जैसा इसमें समावेश किया गया सब चीज़ का, ध्यान का भी, प्राणायाम का भी, संकल्प का भी और सकारात्मक सोच का भी, उसी प्रकार से आपको दैनिक जीवन में अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आपको अपने आसन प्राणायाम के साथ शरीर को स्वस्थ रखना तो आवश्यक है ही, क्योंकि शरीर के आश्वास से ही सारे सफलताओं का, उपलब्धियों का एक साधन है। लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो केवल स्वार्थ पूर्ति का नहीं है, बल्कि समग्र मानवता में विद्यमान परमात्मा की सेवा करने का है। हठ योग के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ करके और अपने कर्मों के द्वारा मानवता की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व के भावना पक्ष को भक्ति योग के अभ्यास से आप परमात्मा जो वर्तमान है मानवता की, उसकी श्रद्धा, भक्ति और सेवा के माध्यम से सेवा करते हैं। राजयोग के माध्यम से अपने संकल्प को ईश्वरीय संकल्प के साथ मिला करके आप अपने
मन की शक्तियों को उद्घाटित करते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग आप अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के उत्थान के लिए करते हैं। उसी प्रकार से अपने ज्ञान योग के माध्यम से अपने रीजनिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को उन्नत करा करके आप मानवता में सुख, शांति, समृद्धि और शांति स्थापित करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि योग का ये जो प्रवाह चला है, इससे संसार के समस्याओं का समाधान होगा और सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होगी। धन्यवाद। माननीय कुलपति जी और डायस में विशिष्ट अतिथि वृंद और जो योगा कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे जो ब्रेन बाउंड कॉन्शसनेस है, इसको ब्रेन इंडिपेंडेंट कॉन्शसनेस के साथ जुड़ना ही योगा है। ब्रेन बाउंड कॉन्शसनेस को ब्रेन इंडिपेंडेंट कॉन्शसनेस के साथ जुड़ना ही योगा है। जो जुड़ेंगे वो है सेल्फ कॉन्शसनेस। मैं जुड़ूंगा, आप जुड़ेंगे। ब्रेन बाउंड कॉन्शसनेस इन योगिक परिभाषा इज जीवात्मा, सेल्फ कॉन्शसनेस इज आत्मा, एंड ब्रेन इंडिपेंडेंट कॉन्शसनेस इज परमात्मा। In this mechanistic world or mechanistic age, to connect the operation of consciousness with the operation of matter at the classical level, at the quantum level, is yoga. How operation of consciousness is connected with quantum mechanics and Newtonian mechanics is yoga. In the central axis of yoga, there is ease. Deviation from this axis is disease, bimari. To align with the central axis is at ease, keeps us at ease, and deviation from the central axis is the root cause of all disease. There is a new hormone which has been recently found when we do the stretching exercise and the bones, ligaments, etc. This is a very new hormone called osteocalcin. Osteocalcin. There is a drug also sold in this name, osteocalcin, but that is not this hormone. This osteocalcin is secreted by the cells in the bones. When these bones, the bones fibers, bones ligaments are stretched. When we were doing all these asanas, I was reminded of these hormones. These hormones, there is a great review on this hormone in this 2016 only. This osteocalcin, when it is secreted in the body, it goes to every endocrine organs and even the brain. It stimulates the stem cells in the bone marrow. It stimulates the stem cells in the brain. So, the science of yoga is our future. धन्यवाद। सर्वशास्त्राणि सुविचार्य पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम नास्ति योगात् परम बलम। सारे शास्त्रों को पढ़ करके, बार बार सोच करके ये तत्व सामने आता है कि योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। आज विश्व योग दिवस मना रहा है। हमारे लिए तो हर दिन योग दिवस होता है। विश्वम भवत एक नीडम, सारा संसार एक घोंसले की तरह है और सारा विश्व, सारा संसार एक कुटुंब की तरह है। और ये विश्व योग में सब जोड़ी जोड़ है, तोड़ नहीं है। बंधुओं,
हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर एक कदम चल लिए। आपको आश्चर्य होगा कि आज दुनिया के समस्त देश योग दिवस मना रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जिसको सबसे ज्यादा भौतिकवादी देश माना जाता है, विज्ञान में सबसे ज्यादा समृद्ध है, भौतिक ऐशो आराम के साधनों में सबसे ज्यादा समृद्ध है, उसके 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज योग कर रहे हैं। ये सब हमारी योग विद्या और हमारी जो संस्कृति है उसका प्रताप है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भगीरथ प्रयास है कि आज पूरी दुनिया योग कर रही है। तो आप देखेंगे कि गत वर्षों से योग के प्रभाव से हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब हिंसा का स्थान अहिंसा ले लेगी, और यह इसका साधन केवल और केवल योग हो सकता है और कोई साधन नहीं हो सकता। आपने 1 घंटे तक योग की यात्रा की, आपका मन और आपका शरीर दोनों योगमय हो गया। आपने चिंतन किया कि जब आप योग करके उठे तो आपको कैसा लगा? ऐसा लगा होगा जैसे आप बहुत ठंडे जल में स्नान करके उठे हुए, एकदम फ्रेश हो गए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, प्रत्येक कार्य करने के लिए शरीर माध्यम है, इसलिए शरीर का स्वास्थ्य रखना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, आसन जिस आसन जिस पोस्चर में स्थिरता पूर्वक दीर्घ समय तक साधना करने के लिए आप बैठ सकें, वह आसन है। हमारा शरीर इस योग बने कि हम किसी भी कार्य करने के लिए निरंतर लंबे समय तक उपयुक्त हो सके अपने शरीर को बनाने के लिए, इसलिए आसन किया जाता है। तो आपने आसन भी किया और प्राणायाम किया। प्राणायाम में आपने मन को, जिसको चित्त कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने चित्त कहा है, उसको आत्मा में जोड़ने का प्रयास किया। वस्तुतः मन को समझ लेने से आप अपने आप को समझ पाएंगे। तो इस प्राणों के साथ जब आपने मन को जोड़ा तब आपको एक अजीब आनंद की अनुभूति हुई होगी। ये शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, हमारे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से आए हैं प्रोफेसर, उन्होंने बताया। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कहा कि 90% जो रोग होते हैं वो मन के कारण होते हैं। यदि मन से आप पूर्णतः पवित्र हैं, सद्भाव रखते हैं प्राणी मात्र के प्रति, जैसा उन्होंने कहा कि जब अहिंसा हमारे अंदर प्रतिष्ठित होती है तो जीव मात्र बैर त्याग देता है, हम जीव मात्र से बैर त्याग देते हैं। तो योग की जो विशद ज्ञान है वो अभ्यास करने के लिए है, योग आचरण करने के लिए है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आचरण करने के लिए है। आप यम से प्रारंभ कीजिए, और यह जो आपने दैनिक जो अभ्यास 1 घंटे का बताया गया है, इसको तो अपने जीवन में आप लगातार इसको बना के रखिएगा, अपना एक जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा। यदि आपको रोग नहीं होगा, शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपकी, जैसे कहा गया कि योग है कर्मशु कौशलम, आपकी कर्म में प्रवीणता बढ़ेगी। वो ये कब बढ़ेगी? जब योगश चित्तवृत्ति निरोधा, जब चित्तवृत्तियों को आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे तब ऐसा होगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारा जो योग का अनुशासन अब प्रारंभ हुआ है, इसको एक दिन अंतरराष्ट्रीय दिवस में नहीं बनाना है, इसको लगातार बनाना है, 1 वर्ष तक बनाना है, 1 वर्ष नहीं पूरे जीवन तक बनाना है। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माननीय कुलपति महोदय को मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का और आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, IGP मध्य प्रदेश प्रशासन, व मंच में उपस्थित देश के विभिन्न भागों से पधारे योग विषय के विशेषज्ञ, इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र और छात्राओं, लोगों को मालूम ही होगी लेकिन फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव आया था तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में ऐसा कोई एजेंडा अभी तब तक नहीं बना था जिसमें कि इतने ज्यादा देश किसी एक मुद्दे पर सर्वसम्मति से अपना प्रस्ताव पारित करें। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिकॉर्ड बना था, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य इसको विश्व पटल में लाने का था, और वो आज हम उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। जब हम योग की बात करते हैं
आपने विशेषज्ञों को भी सुना, कई अवसरों पर सुन चुके होंगे कि ये हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। जिस तरह हमारी अन्य सारी सांस्कृतिक धरोहरों का जो हाल हुआ आज, विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारी संस्कृति को समझे, उसमें जो विज्ञान छिपा हुआ था उसके आधार पर खोज किए और वो विज्ञान में कहीं हमसे बहुत आगे निकल गए। और मुझे ये डर है कि शायद योग के विषय में भी ऐसा होने जा रहा है। हम इस सांस्कृतिक धरोहर को एक कला के रूप में मानते चले आए हैं, लेकिन आज बहुत सारे उदाहरणों से सिद्ध हो चुका है कि योग केवल एक कला नहीं है बल्कि विज्ञान है। और जैसा कि हमारे एम्स से पधारे विषय विशेषज्ञ बोले कि ऑस्ट्रेकैल्सिन हार्मोन से क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर योगा करने से। और हमको ये भी मालूम है कि हर एक योग का कुछ न कुछ लाभ है, वो किसी न किसी रोग के लिए एक दवाई का काम करता है। तो आज हमको अपने देश में इस सांस्कृतिक धरोहर को विज्ञान में परिवर्तित करना है। जो भी योग हम करते हैं उसकी जब हम मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, क्या हार्मोन से क्रिएट हो रहे हैं, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तभी हम इसको एक विज्ञान के रूप में स्थापित कर पाएंगे और तभी हम इसकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को में हमेशा सिरमौर रहेंगे। तो हमको इस अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विज्ञान के रूप में विकसित करना है और उसके लिए जहां भी पठन पाठन इस विषय में हो रहे हैं वहां उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देना है कि वो इसको विज्ञान के रूप में स्थापित कर पाए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है इसमें हम हमेशा आने वाले समयों में भी सिरमौर रहें। दूसरी बात है, आप सबको विदित है कि योगा का पहला डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर हरि सिंह राव द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में ही शुरू हुआ था और इस विषय की जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को इस विभाग के लिए अतिरिक्त पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हमको आमंत्रित किया था इस पर बातचीत करने के लिए। 8 जून को ये डिस्कशन हो गया है, हमको अतिरिक्त पद 1-2 महीने के अंदर मिलने वाले हैं। तो एक जरूरत यह हो गई। दूसरी जरूरत, हमारे पास योग विभाग की अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है, उसके लिए भी हम प्रस्ताव भेजे हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि यूजीसी से इसके लिए भी हमको अनुदान मिलेगा और यदि नहीं मिलेगा तो हम अपने संसाधनों से योग विभाग की अलग से बिल्डिंग बनवाएंगे और इसमें साइंटिफिक रूप से जो रिसर्च होना चाहिए उसके लिए जो भी उपकरण जरूरी है, इसमें बहुत महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। तो 25-30 लाख के अंदर जितने भी उपकरण चाहिए वो सब हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास भवन नहीं है इसलिए हम उपकरणों की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मुझे ये बोलनी है कि जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बोला कि ये केवल 21 जून को ही ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हम अपने दिनचर्या में समाहित करें, तभी हमको इसका पूर्ण रूपेण लाभ मिल पाएगा। और अपने शिक्षकों, कर्मचारीगण और छात्रों को ये सुविधा प्रदान करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में हम योगा ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इस पर हमारे शिक्षक, कर्मचारीगण और छात्रगण इसका लाभ उठा पाए और ये नियमित क्रिया के रूप विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक नियमित क्रिया के रूप में जिस तरह से पाठ्यक्रम होते हैं उसी तरह के एक नियमित कार्यक्रम हम अपने स्वास्थ्य विभाग में इसको चलाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शिक्षकों को, कर्मचारीगणों को, छात्रों को इसका ज्यादा से ज्यादा इस विज्ञान का, इस कला का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए और हम एक यहाँ से जितने भी छात्र निकले वो हमारे समाज निर्माण में रचनात्मक भूमिका अदा कर पाए। आज मैं कोषागिरी, इस विभाग के अन्य शिक्षकगण, शोधार्थी और हमारे पीजी के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में पूरा प्रयास किया। और यह विभाग बहुत ही वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके लिए भी मैं कोषागिरी
उनके सब सहयोगों को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और यह एक उत्सव के समान है। हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से इसको मनाया जा रहा है। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। आप टीवी पे देखेंगे, कल को न्यूज़ आएंगी, रिकॉर्ड बनेंगे, गिनीज रिकॉर्ड आएंगे, तो आप देखेंगे कि किस किस तरीके से योग का ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमने भी, हमारे विद्यार्थियों ने भी कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं, कल्चरल प्रोग्राम बड़ी मेहनत से। 21 दिन से कार्यशालाएँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं। 21 दिन से हमारे कार्यक्रम में बच्चे एग्जीबिशन तैयार कर रहे थे। कल्चरल प्रोग्राम की सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने तैयार किया है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आपके लिए, क्योंकि योग का वातावरण है तो एक योग गीत ही शुरू करता हूँ। स्वागत करें एक नव प्रभात का, जीव मात्र के दिव्य स्वभाव का। जागरण आरंभ का है, चेतना प्रारंभ का है। नव सृजन की कामना से विश्व मंगल साधना है। नव सृजन की कामना से विश्व मंगल साधना है। मनोमेधा जागृति का, स्वस्थ चित्त की प्रवृत्ति का, दिव्यता का, तत्वता का, बंधुता की अभिरुचि का। यत्न नव प्रयोग का है, निमित्त शुभ संयोग का है। आचरण की अंजना का, दिव्य तन अभिरंजना का। योग है उस सारथी का, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। योग है उस सारथी का, गर्व माता भारती का। सम विषम विनियोग का है, पर्व अग्नि योग का है। मुखर कृति की सर्जना का, विपुल विकसित गर्जना का। वीरता का, शूरता का, विश्व गुरु की अर्चना का। योग वैविध ऐक्य का है और ऐक्य में अनेक्य का है। यह ज्ञान आदि वारधि का, विज्ञान अन्वय आत्मनिधि का। परिप्रकृति धारणा का, अवगुणों से तारणा का। कोटिशत सामर्थ्य का है, 100 करोड़ लोगों के लिए कहा गया है। कोटिशत सामर्थ्य का है, तेजमय प्रत्यर्थ का है। लोक पल्लव भावना से विश्व मंगल साधना है। लोक पल्लव भावना से विश्व मंगल साधना।
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला वाह रे तर्कों के सम्राट वाह। कुछ देर पहले तो तू रो रहा था और अब प्रश्नों के जाल बुनने लगा। अपनी इसी बुद्धि से मुझे यह बता, जिस व्यक्ति ने कभी आम न चखा हो और वो उसके मीठा न होने का रोना रोए, तो क्या यह उचित है? मुझे यह बताओ, तुमने ऐसे कितने व्यक्तियों को ढूंढा जिन्होंने पहले संसारिकता का त्याग किया और फिर सत्य के मार्ग पर चले? तो क्या मैंने तो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और अपना धर्म निभाया है प्रभु। बस मैं मानता हूँ कि तुम अपने पिता के अंश हो, परंतु क्या परंतु तुम्हारे कर्म भिन्न हैं, तुम्हारे संस्कार भिन्न हैं और तुम अपने पिता के अंश तो हो, परंतु जिसे तुम धर्म कह रहे हो, पिता की आज्ञा का पालन कह रहे हो, वह धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो मोक्ष देता है, धर्म तो सुख देता है, धर्म तो शांति देता है,
समाज हित, जन कल्याण के लिए इन संपूर्ण क्रांति की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर वहन करो और इस संपूर्ण जिम्मेदारी के वहन में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
कहाँ तोले चे नाचे बरे दी लोग रे। अचंभो हमने देखो और कुआं में लग गई आग रे। ओ पानी पानी जल गया सो मछली खेले भाग रे। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेषकर हमारे जो बाहर से आए हुए अतिथि लोग हैं उन्होंने हमारे कार्यक्रम में पधार कर बड़ी शोभा बढ़ाई है इस कार्यक्रम की। स्पेशली उनका भी धन्यवाद। और डिस्टेंस एजुकेशन के जो जगह जगह से आए हुए हैं इन लोगों का भी बड़ी पेशेंस के साथ बड़े धैर्य के साथ आपने कार्यक्रम को देखा और बहुत सारे विशेषज्ञों को सुना। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा ये एक तरह से सफल रहा है। इसको बड़े धूमधाम से हमने मनाया है विद ऑल लेक्चर्स के साथ, गाने के साथ, बजाने के साथ। एक बार फिर से बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज युग ने तुम्हें है पुकारा, फिर रोते हो की डाली। आज युग ने तुम्हें है पुकारा, फिर रोते हो की डाली। दुख गम में भटकते हो रास्ता नेक सच्चा दिखा।
चल 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 ओ साथी चल 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 ओ साथी चल।